बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर सबसे पहले आप पर्सनालिटी यानी हम जो इंसान है ना वो अपनी शख्सियत से पहचाने जाते हैं। यानी हमारी शख्सियत अगर अच्छी होगी साइकोलॉजिकल तौर पर, फ़िज़िकल तौर पर, तो हम अपने इन्वायरमेंट में पूरा उतर सकते हैं। और अगर हमारी पर्सनालिटी इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगी तो हम अपनी पर्सनालिटी को इन्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल पूरा नहीं उतार पाएंगे। यानी अगर डिस्टर्बनेस होगी तो उसके मुताबिक हम माहौल के मुताबिक पूरा नहीं उतर सकेंगे। ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है इसे हम पढ़ते हैं। पर्सनालिटी इज़ अ वे ऑफ थिंक, फीलिंग एंड बिहेव दैट मेक अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट एंड इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। अ पर्सन पर्सनालिटी टिपिकल स्टे एट द सेम ओवर टाइम। यानी उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा पर्सनालिटी एक ऐसा है जिसमें हमारी सोचने, हमारी फीलिंग, हमारा बिहेव वो लोगों की तरह लोगों के लिए मुख्तलिफ होता है। फिर उन्होंने कहा एक पर्सन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है दूसरों के एक्सपीरियंस से, एनवायरनमेंट से, और हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके मुतालिक वो इन्फ्लुएंस होता है। फिर उन्होंने कहा एक पर्सन है उसकी पर्सनालिटी, यानी हम अगर आपको किसी इंसान को देखेंगे तो उसकी पर्सनालिटी के मुताबिक देखेंगे। हम ऐसे नहीं इंसान को जांच सकते। यानी उसकी पर्सनालिटी को देखेंगे, अगर तो हमें उसका बोलने का तरीका अच्छा लगे, हमें उसके बैठने का तरीका वो माहौल के मुताबिक हो, उसकी सोचने समझने की सलाहियत सही हो तो वो माहौल के मुताबिक चल सकता है। और अगर उसकी सोचने समझने की सलाहियत नहीं अच्छी होगी तो वो माहौल में नहीं पूरा उतर पाएगा। फिर उन्होंने कहा टू बी क्लासिफाइड एज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर वन वे ऑफ थिंक, फीलिंग एंड बिहेव डिवेट्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कल्चर, कॉजेज डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम फंक्शनिंग एंड लास्ट ओवर टाइम। यानी उन्होंने कहा क्लासिफाइड किया पर्सनालिटी डिसऑर्डर को। उन्होंने कहा जब हमने देखा कि लोगों की सोचने समझने की सलाहियत, उसकी फीलिंग, उसका बिहेव और उसकी एक्सपेक्टेशन माहौल के मुताबिक अगर उसमें किसी किस्म की कोई कॉजेज़ पाई जाएँ तो वो प्रॉब्लम्स पाए जाएँ तो वो माहौल के मुताबिक पूरा नहीं उतर सकता। उन्होंने कहा है दी पैटर्न्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेव यूजुअली बीइंग बायलेटरल, एडोलेसेंस और अर्ली adults and causes distress or the problem or in a function. Without treatment, personality disorder can be long lasting. यानी उन्होंने कहा है कि अगर हमारा इसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा चाइल्डहुड या हमारा एडोलेसेंस यानी हमारा चाइल्डहुड अगर डिस्टर्ब रहा है तो हमारी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ सकता है उसका, जिसकी वजह से हमारे एडोलेसेंस और जो अडल्टहुड उस पर बहुत मुतासिर करती हैं हमारी पर्सनालिटी। फिर उन्होंने कहा अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, बगैर ट्रीटमेंट के पर्सनालिटी डिसऑर्डर को देखा जाए, यानी हमारी शख्सियत को देखा जाए, तो बहुत लंबा ये टाइम चलता है इसकी ड्यूरेशन। फिर उन्होंने कहा है देयर आर 10 स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन DSM-5। पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द बिहेवियर एंड इनर experience that differs or significantly from what I expect. They affect at least 2 of these areas. यानी उन्होंने कहा है अगर हम देखा जाए अकॉर्डिंग टू DSM-5 के मुताबिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की 10 टाइप्स बताई गई हैं। फिर उन्होंने कहा इसमें हम क्या कहते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक लॉन्ग टाइम पैटर्न डिसऑर्डर है जिसमें हमारे बिहेवियर और हमारे अंदर के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप की एक्सपेक्टेशंस में शामिल होती हैं। फिर उन्होंने कहा है अगर हम देखा जाए तो इसमें 2 ऐसे एरियाज़ होते हैं जो अफेक्ट होते हैं। उन्होंने कहा वे ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑनसेट एंड अदर्स, यानी हमारे सोचने की समझने की सलाहियत दूसरों की, हमारी अपनी सेल्फ्स या दूसरों के मुताबिक होनी चाहिए। वे ऑफ द रिस्पॉन्डिंग इमोशनली, वे ऑफ द रिलेट टू अदर पीपल, वे ऑफ द कंट्रोलिंग वन बिहेवियर, यानी हमारी सोचने समझने की सलाहियत माहौल के मुताबिक होनी चाहिए। हमारा जो रिस्पॉन्स हो वो इमोशनली तौर पर भी होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा दूसरों के साथ हम रिलेट अच्छी तरह कर सकें और हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। अगर तो हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो हम माहौल के मुताबिक पूरा उतर सकते हैं, और अगर हमारे मेंटली तौर पर हमारे पर्सनैलिटी डिस्टर्ब है तो हम माहौल पे पूरा नहीं उतर सकेंगे। इसकी जो 10 टाइप्स हैं उसे हम कल पढ़ेंगे। फर्दर जो जितनी भी टाइप्स हैं उनका नाम है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्कीज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्कीज़ोटाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये इसकी 10 टाइप्स हैं, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे
कि इनमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं और किस वजह से ये बीमारी होती है पैदा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।